हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक डेली करंट अफेयर्स। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन डेली करंट अफेयर्स में लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोगों को विभिन्न परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों को इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। ऑप्शन है 25 दिसंबर, 27 दिसंबर, 26 दिसंबर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, 27 दिसंबर। तो हाल ही में महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 दिसंबर को मनाया गया है। तो चलते हैं, दिसंबर से संबंधित अन्य तथ्य जान लेते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, विश्व का 18वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, गुलामी के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया है। 8 दिसंबर को सर चार्टर दिवस मनाया गया है। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस, नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के लिए स्मरणोत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया गया है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है और यूनिसेफ दिवस भी मनाया गया है। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया है। 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया है। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया है और 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है और 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया गया है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया गया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको ऑनलाइन किसी भी बोर्ड या कंपटीशन का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो या डाउट क्लियर करना हो या ऑनलाइन टेस्ट देना हो या प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो इन सभी चीज़ों को आप मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधा आप प्राप्त कर सकते हो। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8808989105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा आप ये सारी सुविधा प्राप्त कर सकते हो। और ये सारी सुविधाएं का पैटर्न कभी भी किसी भी माह में आप चेंज कर सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है और एक बैच में मात्र 20 लोगों का एडमिशन हो सकता है। सीमित जगह है, इसलिए आप लोग समय रहते इसका आप सदुपयोग कीजिए। तो इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हो। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। तो ऑप्शन है गुजरात, हरियाणा, केरल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा केरल। तो हाल ही में केरल राज्य का धर्मधाम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, केरल सरकार ने मल्लिका साराभाई को केरल कला मंडल का कुलपति नियुक्त किया है। केरल ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट में
रिस्पोंसिबल टूरिज्म ग्लोबल अवार्ड जीता है। केरल सरकार स्टार्टअप्स को तकनीकी लाइसेंस लागत की प्रतिपूर्ति करेगी। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत वाला राज्य केरल बना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर या मिजोरम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश राज्य में जियो की 5G सर्विस शुरू हुई है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, अग्निकुल कॉस्मॉस ने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड श्रीहरिकोटा में स्थापित किया है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने पाठ्यपुस्तकों में फातिमा शेख पर एक पाठ शामिल किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आंध्र प्रदेश में नए IIFT परिसर का उद्घाटन किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO कौन बने हैं? ऑप्शन है अरुण सिंह, अवन लेखरा, अनिल कुमार लाहौटी, इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, अनिल कुमार लाहौटी। तो हाल ही में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एंड CEO अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य हैं, एयर इंडिया के कम लागत वाले एयरलाइन व्यवसाय का प्रमुख आलोक सिंह को नामित किया गया है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया है। PT उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष के पैनल में नामित किया गया है। कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर PC रथ चुने गए हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राइट बैंक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन है लेखक, फुटबॉलर, गायक या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, फुटबॉलर। तो हाल ही में राइट बैंक जॉर्ज कोहेन का निधन हुआ है, वह फुटबॉलर थे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, रूस, चीन या मलेशिया। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, दक्षिण कोरिया। तो हाल ही में ब्रेन ईटिंग अमीबा से दक्षिण कोरिया देश में पहली मृत्यु हुई है। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य है, ओनिक्स सिटी नामक तैरता हुआ शहर साउथ कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। यूसुक येओल दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। स्पेसएक्स ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह एनेक्सिस 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी लॉन्च किया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे FSSAI में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है संकल्प गुप्ता, हर्षित राजा, गंजी कमलाबी राव या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, सॉरी। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, गंजी कमलाबी राव। तो हाल ही में गंजी कमलाबी राव को फसाई में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो इनसे संबंधित अन्य तथ्य हैं, WHO ने सर जेरेमी फरार को मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तासी राबस्तान को नियुक्त किया गया है। TTFI की पहली महिला अध्यक्ष मेघना अहलावत चुनी गई हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में साजी केबी को नियुक्त किया गया है। और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के नए CMD KV सुरेश कुमार बने हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनेगा? ऑप्शन है भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, ग्वालियर। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में अटल स्मारक बनेगा। तो इससे संबंधित अन्य तथ्य हैं, भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। और मध्य प्रदेश सरकार ने पेशा कानून लागू किया है। भोपाल रेलवे स्टेशन को 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई जाएगी। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किए जाएंगे। और मध्य प्रदेश हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है? ऑप्शन है मालदीव, सूडान, आइसलैंड या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, मालदीव। तो हाल ही में मालदीव देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ऑप्शन है चीन है, भारत है, जापान है या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, भारत। तो हाल ही में तीरंदाजी एशिया कप 2022 में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में एफसीआई ने यूपी की किस जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है? ऑप्शन है वाराणसी जेल, गोरखपुर जेल, बुलंदशहर जेल या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, बुलंदशहर जेल। तो हाल ही में एफसीआई ने यूपी की बुलंदशहर जेल को खाने की गुणवत्ता के लिए 5 स्टार रेटिंग दी है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 6ठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है कांस्य, स्वर्ण, रजत या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, स्वर्ण। तो हाल ही में 6ठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीन बोर्गोहेन ने स्वर्ण पदक जीता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में किस देश का फूड शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन है ग्रीस, इटली, स्पेन या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, इटली। तो हाल में दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में इटली देश का फूड शीर्ष पर रहा है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ आपातकाल की घोषणा की गई है? न्यूयॉर्क, बीजिंग, कोलंबो या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, न्यूयॉर्क। तो हाल ही में न्यूयॉर्क में आपातकाल की घोषणा की गई है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनाती करेगा? ऑप्शन है चीन, पाकिस्तान, उपयुक्त दोनों या इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा उपयुक्त दोनों, यानी चीन और पाकिस्तान दोनों। तो हाल ही में भारत ने चीन और पाकिस्तान देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों, इसी के साथ यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने लाइफ में डेली कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उस टारगेट को अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए। इससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।